नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सिट्रीजिन टैबलेट के बारे में। सिट्रीजिन टैबलेट जो होता है ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसको बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है, बिना डॉक्टर के पर्चे के भी। हालांकि ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, बिना डॉक्टर की सलाह से इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। एक पेशेंट है, एक महिला जो हमारे पास आती है और जब भी उनको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत हो तो मुझे याद दिला देती है कि डॉक्टर साहब पहले आप मुझे एक डेक्सामेथासोन और एक सिट्रीजिन का टैबलेट दे दीजिए, वरना मुझे कोई भी इंजेक्शन लगवाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाता है। चाहे वो इंजेक्शन कोई एंटीबायोटिक हो, चाहे वो कोई विटामिन इंजेक्शन हो, जैसे मान लीजिए एल्डरविट इंजेक्शन है या विटकोफॉल इंजेक्शन है। मेरे पास आती है, उनको वीकनेस होता है तो वो लगाया जाता है। उनको मैं जेंटामाइसिन या एमिकासिन इंजेक्शन भी लगाता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर कोई भी एक इंजेक्शन इनमें से, और साथ में एल्डरविट इंजेक्शन अलग अलग लगाते हैं। लेकिन उनको लगाने के बाद में, वैसे ये इंजेक्शन मैं बता दूं ये एक साथ मिला करके भी लगाया जाता है, लेकिन मैं इस पेशेंट को मैं अलग अलग लगाता हूं ताकि इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन बावजूद उसके अगर उनको डेक्सामेथासोन और सिट्रीजिन का टैबलेट नहीं दिया जाता है तो उनको एलर्जी एकदम से, उनको कुछ ही समय के अंदर उनके बॉडी पर खुजली मचने लगती है, बॉडी पर चकत्ते से पड़ने लगते हैं। तो ये परेशानी उनको होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये दवाइयाँ या कोई भी मेडिसिन जब इनको इनके बेन में लगाया जाता है, इनके बॉडी में जाता है, जाने के बाद में उनके बॉडी में हिस्टामिन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है और उसकी वजह से इनके बॉडी में खुजली होने लगती है, चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो उसके लिए इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर इनके बॉडी पर कोई एलर्जी या खुजली का लक्षण दिखाई देता है तो उनको तुरंत से डेक्सामेथासोन और सिट्रीजिन का एक एक टैबलेट दे देते हैं। तो कुछ ही समय के अंदर उनकी जो खुजली है और रैशेज है और वो जो बॉडी पर जो चकत्ते पड़ गए हैं तो वो एकदम से सही हो जाता है और उनको राहत मिल जाता है, वरना उनको बहुत परेशानी होती है। और अगर ये टैबलेट शुरू में ही इंजेक्शन लगाने के 10 मिनट पहले अगर दे दिया जाता है तो उनको इस प्रकार की कोई परेशानी होती ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। लेकिन इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के या अकारण नहीं करना चाहिए। इस टैबलेट का अकारण इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आ सकती है, कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है आपको, आपका मुँह सूखेगा, उल्टी उपकाई भी हो सकती है, आपको गैस अपच हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सिट्रीजिन का जो टैबलेट होता है ये सेकेंड जनरेशन का एंटीहिस्टामिन टैबलेट है और एलर्जी के जो प्रॉब्लम है, एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक कंडीशन में ये टैबलेट दिया जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जो एविल टैबलेट वगैरह होता है तो ये सब जो है ये भी एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन का होता है और इससे बहुत ज़्यादा नींद आती है। सिट्रीजिन टैबलेट जो होता है इससे नींद आती है लेकिन उससे कम आती है। और लिवोसिट्रीजिन टैबलेट जो होता है ये थर्ड जनरेशन का एंटीहिस्टामिन टैबलेट है, इससे और थोड़ा कम नींद आती है। तो ये सभी दवाइयाँ अच्छी होती है एलर्जी के लिए। और आपके बॉडी में किसी भी कारण से, मान लीजिए आपके बॉडी पर दाद है, फंगल इन्फेक्शन है, खुजली है, या किसी और कीड़े के काटने की वजह से हो, या और किसी भी कारण से आपके बॉडी में खुजली हो रही है, आपने मान लीजिए कोई मेडिसिन खा लिया है जिसकी वजह से आपको रिएक्शन हो गया है, कोई ऐसी सब्जी खा लिया है आपने, जैसे बैगन, भिंडी, घुइया, या फिर और कोई गर्म चीज़ खा लिया है जिसकी वजह से आपके बॉडी में खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप सिट्रीजिन का टैबलेट ले सकते हैं। लेने के बाद आपको तुरंत से आराम मिल जाएगा। कुछ प्रकार के खांसी, जुकाम, बुखार होता है जो कि एलर्जी की वजह से होता है, तो उसमें भी आप सिट्रीजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी आँख लाल है, नाक बह रहा है, जुकाम है, खांसी भी है, गले में खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कान में खुजली होती है,
कान के बाहर जो मवाद आता है उसकी वजह से दाने हो गए हैं, तो इस टैबलेट को लेने से वो दाने सही हो जाते हैं। और इस टैबलेट को लेने से जो कान के अंदर से जो मवाद आता है उसमें भी कमी आती है। जो एलर्जी की वजह से कान के अंदर जो मवाद है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिट्रीजिन का टैबलेट जो होता है किसी भी प्रकार का खुजली, जलन, सूजन में काम करता है एलर्जिक कंडीशन में, चाहे वो दांत की वजह से हो, किसी कीड़े की कटने की वजह से हो, कोई दवा के रिएक्शन की वजह से हो, तो किसी भी कारण से आपके बॉडी पर कहीं भी खुजली हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इस टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम 2 टाइम आप कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से 3 टाइम भी लिया जा सकता है। इसका जो टैबलेट है वो आपको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, हमेशा कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। कुछ पेशेंट जो है इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं और लगातार करते हुए इनको बहुत समय हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लेते रहते हैं। उनका जो एलर्जी है वो ख़त्म ही नहीं होता। देखिए दोस्तों, एलर्जी का जो लक्षण है ये कभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं होता, लेकिन एलर्जी क्यों हो रहा है उसका कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है और बिना डॉक्टर की सलाह से इसको लगातार लेना ठीक नहीं है। उससे आपको कई प्रकार की और गंभीर परेशानी हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर से चेकअप करा के डॉक्टर की सलाह से ही आप इसका इस्तेमाल करें। और लंबे समय तक इस्तेमाल अगर करना पड़ रहा है आपको, तो बिना जांच कराए अपने डॉक्टर से कि वजह क्या है एलर्जी के होने का, आप इसका इस्तेमाल नहीं करिए, इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। इस टैबलेट को लेते हुए अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि मुंह सूखना, कमजोरी, उल्टी, उबकाई, सुस्ती आना, कमजोरी होना, ये सब हो रहा है, तो आप इसको लेना या तो बंद कर दीजिए या फिर पानी अधिक पीजिए। भरपूर मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करिए। और अगर आप पहले से ही कोई क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करिए। तो दोस्तों, सिट्रीजिन टैबलेट जो कि मार्केट में सेटसिप या और इस प्रकार के नाम से मिलती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करिए। और मेरे द्वारा सिट्रीजिन के बारे में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो अगर ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हो, पहली बार हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।